ठीक है। तो उस दिन हमने ना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया था, ये वाला, ठीक है। ये ग्राफ है अपने लिए जो मेजर है, इसकी डोमेन है -1 से 1, इसकी रेंज है -π/2 से π/2, ठीक है। उसके बाद हमने cos इनवर्स x का ग्राफ बनाया था, ये cos x के ग्राफ को इतने में रेस्ट्रिक्ट करा था 0 से π में, और फिर उसका इनवर्स ये बनाया था, ताकि जो cos की डोमेन है क्या 0 से π, वो cos इनवर्स की रेंज बन गई, और जो cos इनवर्स की रेंज थी -1 से 1, वो cos इनवर्स की डोमेन बन गई, ठीक है जी। अब ना छोटे छोटे दो कुछ सवाल देखते हैं। देखो जी, अगर हमें पता है कि sin π/6 हाफ होता है, गुड मॉर्निंग सर। मतलब गुड मॉर्निंग रोहित, साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होगा? π/6। देखो जो ध्यान से, अगर sin π/6 हाफ होगा तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ π/6 होगा। sin π/3 कितना होता है? √3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना हो जाएगा? π/3। ठीक है। साइन π/2 कितना होता है? 1। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा? π/2। साइन ऑफ -π/2 कितना है? -1। इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा? -π। आकाश, हाँ जी सर। साइन 2π/3 कितना होता है? एक मिनट सर, 20 हो गया। रमनीक, सर 120 डिग्रीज। मैडम मैंने एंगल नहीं पूछा, मैंने वैल्यू पूछी है। साइन 120 की वैल्यू, अगर साइन ऑफ 2π/3 हाफ है, सॉरी अच्छा ये तो मैंने बताई दिया, आप बोलो साइन 2π/3 कितना होता है? बोलो सर √3/2। √3/2। मैंने हाफ बोला, मैंने बोला एक दो तो बोलेंगे हाफ। अच्छा, दैट मींस कि साइन इनवर्स ऑफ √3/2 2π/3 होगा। यस। लेकिन ऊपर मैंने क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्या है? π/3। तो ये गलत है। साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग आंसर हमेशा कहां से कहां होगा? -π/2 से π/2 में, जो साइन इनवर्स की रेंज है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 स्टिल π/3 ही होगा। जरूर साइन पाई 0 है, बट साइन इनवर्स ऑफ 0 पाई नहीं है, वो 0 ही होगा। जरूर साइन 5π/6 हाफ होता है, बट साइन इनवर्स ऑफ हाफ π/6 ही होगा। मतलब अल्टीमेटली साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग का आंसर हमारे पास -π/2 से π/2 में ही आएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। नाउ ऐसे हमने कुछ कॉस इनवर्स का ग्राफ मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स, जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसकी रेंज 0 से π है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to π। अब मैं आपसे बोलूं cos π/6 कितना होगा? √3/2 implies cos इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होगा? π/6। cos π/3 कितना होता है? हाफ, implies cos इनवर्स ऑफ हाफ कितना होगा? π/3। cos 2π/3 कितना होता है? -1/2, implies cos इनवर्स ऑफ -1/2 कितना होगा?
2π/3 और ये ठीक है। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो इसका आंसर 0 से पाई में आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ऐसे Yes, लेकिन sir. अगर मैं जैसे बोलूं cos of -π/6, ये आकाश कितनी वैल्यू होती है cos -π/6 की? आकाश, विशाल, विशाल, यस सर। cos -π/6 की वैल्यू कितनी होती है? अनन्या? Sir, √3/2. cos of minus theta cos theta होता है, cos अपना माइनस खा जाता है, तो cos of -π/6 is cos π/6 is √3/2। लेकिन cos इनवर्स ऑफ √3/2 -π/6 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स ऑफ एनीथिंग का आंसर हमेशा हमारे पास क्या आना चाहिए? Positive. 0 से पाई में। तो cos इनवर्स ऑफ √3/2 स्टिल π/6 ही लिखा जाएगा। सर cos का 0 से पाई आना चाहिए ना, हाँ, और sin का -π/2 से π/2 तक। यस, ठीक है ना? यस सर। तो आपको मैंने cos इनवर्स x का ग्राफ भी लिखवा दिया था, उसका डेरिवेटिव भी बता दिया था। नाउ अब तीसरा फंक्शन बना रहा हूं, fx इक्वल्स टू tan x। पहले tan x की बात करते हैं, ठीक है जी। जीरो, π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2। तो इस तरह का tan x का ग्राफ होता है। जैसे वेव से चलेगी। ये tan x का, ठीक है। अगर tan x के लिए डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r माइनस 2n + 1 π/2, क्योंकि tan x है sin x अपॉन cos x। तो ये जो π/2, 3π/2, 5π/2 इन पे cos 0 होता है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखते। तो इसकी डोमेन होती है r माइनस 2n + 1 π/2 और इसकी रेंज होती है y बिलोंग्स टू r। वो सबको दिखाई दे रही है, पूरी y एक्सिस की रेंज में कवर हो रही है। ठीक है ना? अब हमें यही सी ग्राफ बनाना है tan इनवर्स x का। अच्छा, अब ये फंक्शन 1, 1 और 2 नहीं है,
ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 1 1 2 करने के लिए इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो उन्होंने इसकी डोमेन को इतने पार्ट को रेस्ट्रिक्ट करा, ये वाला पोर्शन जो -π/2 से π/2 में है, ये वाला। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स उसकी y = x लाइन में इमेज होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं tan इनवर्स x का ग्राफ बना रहा हूँ। ये हमारे पास fx = tan x का ग्राफ है, जो रेड वाला है। ठीक है ना, रेड वाला किसका ग्राफ है? tan x का। अब इसकी y = x लाइन में इमेज लेनी है। ये जो लाइन है, ये लाइन है y = x। ठीक है, अगर इस लाइन में आप इसकी इमेज लोगे, दिस इज लाइन y = π/2 -π/2, and this is the line y = π/2। तो जो रेड डार्क में ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये बिल्कुल ऊपर वाले की इमेज लग रहा है। जो ये वाला ग्राफ है, ये fx = tan इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है ना, इसकी डोमेन क्या होगी? जो tan x की रेंज थी, x belongs to R, इसकी रेंज क्या होगी? जो tan इनवर्स x की डोमेन थी, दैट इज -π/2 से लेके π/2, हमने उसको डिस्ट्रिक्ट करा। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होता है f'(x), tan इनवर्स x का वो होता है 1/1 + x²। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ये ग्राफ तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनकी कोई चाबी है नहीं ऐसी। ठीक है, अब जैसे छोटे छोटे एग्जांपल इसकी भी देखो मैं। tan π/4 कितना होता है? 1। दिस इंप्लाइज कि tan इनवर्स 1 कितना होगा? π/4। tan ऑफ -π/4 कितना होता है? -1। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? -π/4। tan π/3 कितना है? √3। तो दिस इंप्लाइज कि tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा? π/3। π/3। tan 5π/6 is 1/√3, but tan inverse of 1/√3, ये 5π/6 नहीं होगा, -π/2 से π/2 में आंसर करना होगा, तो दैट वुड बी +π/6। ठीक है, Yes, sir. अच्छा बाकी तीनों ग्राफ ना मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। fx = cot inverse x, fx = cot inverse x।
ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये लाइन है y इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो ये ग्राफ ये पाई बाई 2 और ये पाई। ठीक है, आपका एक थोड़ी सी जिम्मेदारी दे रहा हूं कि इनके साथ में cot x, sec x और cosec x के क्या ग्राफ होते हैं। ठीक है, वो जरूर आपको आने चाहिए, वो अपना बना लेना कॉपी में, जहां भी आप बना रहे हो वहां जगह छोड़ देना। ठीक है, तो fx इक्वल्स टू cot इनवर्स x, ये ग्राफ, इसकी जो डोमेन है वो आपको दिख रही है, x बिलोंग्स टू r, इसकी जो रेंज है वो भी आपको दिख रही है, y बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव आता है f डैश x वो आता है -1/1 प्लस x स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है कि cot पाई बाई 6 √3 होता है, इसका मतलब cot इनवर्स ऑफ √3 इज पाई बाई 6। cot 5 पाई बाई 6 इज -√3 होता है, इसका मतलब cot इनवर्स ऑफ -√3 इज माइनस ऑफ 5 पाई बाई 6। cot ऑफ माइनस पाई बाई 3 इज 1 लेकिन अगर मैं cot इनवर्स ऑफ -1/√3 की बात करूंगा, सो दैट इज नॉट -π/3, दैट वुड बी व्हाट +5/6 से 2π/3। आंसर मेरा इस केस में 0 से पाई में ही आना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है सब? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट है fx इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। देखो, जो आपको ध्यान हो तो हमने इस तरह का साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाया था। ठीक है ना, दिस पॉइंट वाज -1, π/2, 1, π/2, दिस वाज -1, -π/2। ठीक है, तो इसको ना दोनों साइड से स्ट्रेच कर दो ऐसे। तो ये जो रेड वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो रेड वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है ना, इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, इसकी रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, और इसका डेरिवेटिव f डैश x -1/mod x अंडर रूट के अंदर आएगा x² माइनस। ठीक है, Yes, sir. डिक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है। लास्ट आता है fx इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x।
ये किसका ग्राफ है? cos inverse x. cos इनवर्स x। ठीक है ना? दिस पॉइंट इज 1,0, दिस इज -1, पाई। इसको भी उठा के दोनों साइड स्ट्रेच कर दो। ये आ गया। तो ये जो रेड डार्क में आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है ना? इसकी भी डोमेन वही, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इसकी रेंज y बिलोंग्स टू 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। इसका डेरिवेटिव f डैश x 1/mod x अंडर रूट में आ जाएगा x² माइनस। ठीक है? और ये करने के बाद NCERT एक्सरसाइज 2.1 goes to your basket। सर एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी ऊपर करना। सर आपकी ड्राइंग अच्छी है क्या? पहले मैं अल्ट्रासाउंड की भी वो फोटोग्राफ बनाता था। ओके सर। नहीं सर, ग्राफ अच्छे बना रखे हैं। ये कितने सालों से बना रहा हूँ पता है? ओके सर। ये तो नीड ऑफ द आवर है मेरे लिए। यस सर। ग्राफ, मैथ्स के टीचर ने ग्राफ अच्छे नहीं बनाए तो फिर कैसे टीचर है? चले आगे। यस सर। आकाश तो है? हाँ जी सर। अच्छा, आज तेरी आवाज नहीं आ रही, मेरे को लगा पता नहीं कहाँ पे रुक गई। सर हाँ तो ये जी। जो ऊपर वाला ग्राफ है, इसमें ये x एक्सिस के ऊपर वाली कौन सी लाइन है? y y इक्वल्स टू π/2। π/2। ओके। अब ना मैं सारी डोमेन रेंज को ना एक जगह पे आई वुड से लिख देता हूँ। ठीक है? और उनके बारे में कुछ कुछ चीजें जो हमें ग्राफ्स में या फंक्शंस में नोटिस करनी है, वो f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, f(x) इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, f(x) इक्वल्स टू tan इनवर्स x, f(x) इक्वल्स टू cot इनवर्स x, f(x) इक्वल्स टू secant इनवर्स x एंड f(x) इक्वल्स टू cosecant इनवर्स x। देखो जी, डोमेन x belongs to -1 से 1, x belongs to -1 से 1, x belongs to r, x belongs to r, x belongs to -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, एंड सेम फॉर दिस वन, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है जी? देयर कम्स रेंज y belongs to -π/2 से π/2, y belongs to 0 से पाई, y belongs to -π/2 से π/2, y belongs to 0 से पाई, y belongs to 0 से पाई -π/2, and y belongs to -π/2 से π/2 excluding 0। देखो जी जरा ध्यान से,
चले आगे। अब देखो एक चीज देखो, इनमें ना तीन फंक्शन ऐसे हैं, ये एक ये और एक ये, जिनकी जो रेंज है वो माइनस ऑफ समथिंग से प्लस ऑफ समथिंग है, ठीक है ना। तो ये जितने भी है ना स्टार वाले, ये ऑड फंक्शंस हैं, ठीक है। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, कि बस ये याद रखो कि ये तीनों के तीनों ऑड फंक्शन है, ठीक है। इनके इनके लिए जो प्रॉपर्टीज होंगी उनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा एक जैसा होगा, जो बाकी बचे हुए तीनों हैं उनकी प्रॉपर्टीज का बिहेवियर एक जैसा होगा, ओके सर। ठीक है ना। जो बाकी तीनों बचे देखो सबकी रेंज 0 से पाई, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ही रेंज है। नाउ हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रॉपर्टी 1, sin inverse of minus x is minus of sin inverse x. Tan inverse of minus x is minus of tan inverse x. Cosec inverse of minus x is minus of cosec inverse x. ये वैलिड है mod x less than equal to 1, x belongs to R and mod x more than equal to 1, जो इनकी डोमेन से। देखो जिन तीनों पे मैंने स्टार बनाया था उन तीनों के अंदर अगर कोई निगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो उसका माइनस डायरेक्टली बाहर आ, ठीक है। नाउ फोर्थ, cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. Cot inverse of minus x is pi सर ये minus थर्ड में क्या लिखा है? cosec inverse minus x is minus cosecant inverse x. नहीं सर, वो mod x के आगे क्या लिखा है? वो डोमेन लिखिए फंक्शन की, mod x more than equal to 1. ओके सर। x 1 से बड़ा होगा या x minus 1 से छोटा होगा, जो cosec की डोमेन होती है, ओके सर। ठीक है ना। cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x, and sixth is sec inverse of minus x is pi minus secant inverse x. तो ये तीनों का एक जैसा बिहेवियर है, जिनको हमने इवन कहा था, इन तीनों का एक जैसा बिहेवियर है। जो बचे हुए तीनों हैं उनका एक जैसा बिहेवियर है, ठीक है ना। ये कब वैलिड है? mod x less than equal to 1, this is for x belongs to R, and this is mod x more than equal to, ठीक है रमनी? यस सर। ये नहीं पूछोगे क्यों है ऐसा? अब जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2 है, तो इसका माइनस डायरेक्टली बाहर निकाल लो, माइनस ऑफ साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 3। लेकिन अगर cos इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2 है, then it would be pi minus cos inverse of root 3 by 2, that is pi minus, अब cos inverse root 3 by 2 कितना होता है? pi by 6, and it would be 5 pi by 6। आई मेरी बात समझ में? सर एक बार और समझा दो, थोड़ा बहुत ही आया। क्या मतलब प्रॉपर्टी तो अभी तो समझाई कुछ नहीं, लिखी है ये सर लास्ट में वैसे हमने किया क्यों, ये बस ये बता दो थोड़ा। भाई cos इनवर्स ऑफ माइन, ये तो प्रॉपर्टी वो तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, इफ यू वांट प्रूफ। ये सर अच्छी बात है। वैसे तो cos इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2 मैंने ये लगाई प्रॉपर्टी, देखिए वाली, तो माइनस बाहर आएगा तो पाई माइनस बन जाएगा, तो इट इज पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3 बाई 2।
यस सर आगे। अब cos इनवर्स √3/2 हमें पता है π/6 होता है, तो इट इज π minus π/6 इज 5π/6। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। अब ये ऐसा क्यों है? आई होप कोई है इंटरेस्टेड पूछने में कि ऐसा क्यों है? सर मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा Yes, sir. देखो जी, एक तो मैं फर्स्ट का प्रूफ कर देता हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। डोमेन रेंज की डिपेंडेंसी रहेगी, ठीक है? मैं प्रूफ कर रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ध्यान से सुनना जरा। लेट साइन इनवर्स ऑफ -x थीटा है, एग्रीड? तो इसमें जो x होगा वो x -1 से 1 में रहा होगा, यस सर। और जो थीटा है वो -π/2 से π/2 में रहा होगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग अगर थीटा आएगा तो वो थीटा -π/2 से π/2 में होगा, एग्रीड और नॉट? यस सर। इन कंस्ट्रेंट के होते हुए मैं इस -x को साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन इधर चला गया तो x हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा। अब x हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन का माइनस अंदर चला जाता है, ऐसे ही बाहर भी आ जाता है। ओके सर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर थीटा -π/2 से π/2 में होगा तो माइनस थीटा कहां से कहां होगा? वो भी -π/2 से π/2 ही होगा। Yes, sir. यस सर। अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी तो माइनस थीटा भी -π/2 से π/2 होगा। ओके सर। तो मैं इस साइन को वापस इधर साइन इनवर्स बना सकता हूँ। तो साइन इनवर्स x इज माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये माइनस थीटा अभी भी साइन इनवर्स की रेंज में है। ओके सर। ठीक है ना? तो साइन इनवर्स ऑफ x इज माइनस ऑफ, और थीटा हमने क्या माना था? थीटा हमने इसको माना था साइन इनवर्स ऑफ -x। इस माइनस को इधर ले जाओ तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इज साइन इनवर्स ऑफ -x। हो गया प्रूफ? यस सर। ये आपको लगा होगा बड़ा सिली सा प्रूफ, कि ये क्या प्रूफ है? यस सर। लेकिन ये तुझे अजीब लगेगा, दूसरे वाले में तुझे मुद्दा समझ में आएगा ये है क्या। अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ cos फोर्थ वाला, दैट इज cos इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x। अब बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। अच्छा, प्रूफ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, बट फिर भी ये कि थोड़े कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होते हैं। cos इनवर्स ऑफ -x को हमने थीटा मान लिया, ठीक है जी? आकाश, मिस्टर चोपड़ा, हाँ जी सर। अगर cos इनवर्स ऑफ -x थीटा है तो x कहां से कहां रहा होगा? cos इनवर्स -x से थीटा। सर -1 x से -1 से 1। और थीटा कहां से कहां होगा? सर थीटा होगा 0 to पाई। 0 to पाई, एग्री? जो cos इनवर्स की रेंज होती है। इस कंस्ट्रेंट के अंदर आप cos को उधर ले गए तो -x आ गया cos थीटा, तो x आ गया माइनस ऑफ cos थीटा। अब cos का माइनस डायरेक्टली अंदर नहीं जाता, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा खुद cos थीटा ही होता है। तो मैं इसको cos ऑफ माइनस थीटा तो नहीं लिख सकता। यस सर। मैं इस x को और ऐसा क्या लिखूं? x इज, अच्छा इसको ये लिख लूं cos पाई माइनस थीटा। यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और, सॉरी मैं, मेरे पास तो इरेजर इसी में है, मैं इरेजर ढूंढ रहा हूं। तो इसके ना दो हिस्से करके चलता हूँ, प्रॉब्लम दूसरे में कहाँ होगी वो भी समझाऊंगा आपको। इस x को मैं cos पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, इस x को cos पाई प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। नो सर। पाई प्लस थीटा। विशाल, रोहित, सुन रहे हो? यस सर। Yes, sir. ये जो x है इसको मैं cos पाई, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है, cos पाई प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है। अब ध्यान दो, अगर थीटा, हमारा जो थीटा है वो 0 से पाई में था,
अगर मैं पाई प्लस थीटा करूंगा तो वो पाई से 2 पाई हो जाएगा। यस सर। तो पाई से 2 पाई में जो थीटा होगा, चूंकि वो कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं है, तो क्या आप इसको कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को पाई प्लस थीटा लिख पाओगे? नो सर, नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि जो सर वैल्यू जीरो है और पाई होता है। ये 0 से पाई में आनी चाहिए, आपकी तो पाई से 2 पाई जा रही है, तो यस ये सर। गलत हो गया, ये नहीं लिख सकते। अच्छा, अब इस वाले पार्ट की बात करूं, मेरे पास जो थीटा था वो 0 से पाई था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस थीटा क्या होगा, वो माइनस पाई से 0 में आ जाएगा। आपको बताया था इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे, तो मैंने साइन नहीं चेंज किया, मैंने वैल्यूज लेफ्ट की राइट में राइट की लेफ्ट में रख दी, एक ही बात है। ओके सर। यस सर। इसमें तीनों साइड पाई ऐड कर दो, तो पाई माइनस थीटा इधर तो आ जाएगा, पाई इधर आ जाएगा 0, तो पाई माइनस थीटा 0 से पाई में आ गया। यस सर। अब ये वैल्यू अगर 0 से पाई में है तो मैं इसको cos इनवर्स x लिख सकता हूँ। यस सर। तो थीटा होगा पाई माइनस cos इनवर्स x, और थीटा आपने माना था cos इनवर्स ऑफ माइनस, यहाँ से सो cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज पाई माइनस cos इनवर्स x, ये प्रूफ है। ओके सर। क्या मेरी बात समझ आ गई है यस सर। यस सर। यस सर। सभी भक्तजनों को? सर आपकी कृपा है। वाह, चले आगे। टाइम कितना हो गया? मुझे पूरे 11 बजे बता देना, फिर हम थोड़ी सी असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे परसों वाली। ओके सर। नाउ ये प्रॉपर्टी 1 क्लियर है। प्रूफ मैं फिर कहूंगा, मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा, बट ये जो 6 हिस्से लिखे हैं, ठीक है ना, ये जरूर आपको याद रहे। ठीक है ना? यस सर। यस सर। नाउ प्रॉपर्टी 2, इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ 1 by x इज कोसेकेंट इनवर्स x फॉर x मोर देन और इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू माइनस, मतलब वही मॉड x मोर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी। सेकंड, cos इनवर्स ऑफ 1 by x इज डायरेक्टली secant इनवर्स x, अगेन वही x मोर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू माइनस। लेकिन जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स ऑफ 1 by x, ये डायरेक्टली cot इनवर्स x नहीं है। अगर x 0 से बड़ा है तब तो ये cot इनवर्स x है, और अगर x 0 से छोटा है तो ये cot इनवर्स x माइनस पाई है। ठीक है, अब याद रखने का तरीका बताता हूं आपको। एक चीज सोचो, जो पहली प्रॉपर्टी लिखी है साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यस सर। कोसेक इनवर्स की भी वही होती है, यस सर। मतलब 0 एलिमिनेट हो गया, बाकी तो वही होती है। यस सर। तो डायरेक्टली x उल्टा हो गया। कॉस इनवर्स की भी 0 से पाई होती है, सीकेंड इनवर्स की भी 0 से पाई होती है, बस x उल्टा हो गया। tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जबकि जो cot इनवर्स x है उसकी रेंज होती है 0 से पाई। तो जब तक x पॉजिटिव है tan इनवर्स भी 0 से पाई बाई 2 होता है, cot इनवर्स भी 0 से पाई बाई 2 होता है, तो ये एज इट इज आ गया। tan इनवर्स 1 by x इज cot इनवर्स x।
लेकिन अगर x नेगेटिव होगा तो ये जो tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी है ये -π/2 से 0 में होगी, और जो cot इनवर्स ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी है वो π/2 से पाई होगी। तो उस π/2 से पाई वाली को -π/2 से 0 में लाने के लिए पाई सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना? दिस इज ए वे टू रिमेम्बर, ये प्रूफ नहीं है, जस्ट टू मेक यू रिमेम्बर कि हाँ जी ये करना है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ दे भी नहीं रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आई मीन अननेसेसरी प्रूफ दूंगा तो कहीं थ्योरम भी भूल जाओ। याद रहेगी? सर रट्टा मार ले फिर इसका। रट्टा, फुल ऑन रट्टा। ओके सर। ठीक है ना? फिर भी किसी को प्रूफ चाहिए हो तो प्रूफ तब दूंगा जब इसका रट्टा लग जाएगा, क्योंकि एक बार याद हो गई ना फिर प्रूफ देने में परेशानी नहीं होती। ओके सर। ठीक है ना? याद कर लो, उसके बाद भी अगर क्रैमिंग उठ रही हो कि नहीं यार मेरे को तो प्रूफ चाहिए, मैं तो बहुत 30 मार खा लूं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी? ओके सर। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मान लो किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज एंड इजीएस्ट अमंग ऑल। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x is π/2 for every x less than equal to 1. Tan inverse x plus cot inverse x is also π/2 for every x which belongs to R. Sec inverse x plus cosec inverse x is also π/2 for every x mod x more than equal to 1. देखो जी, समझ आ रही है बात? यस सर। Now, where did it come from? किसी एक का प्रूफ दे दो, बताओ किसका दूं? पहले वाले का ही दे दो। पहले वाले में देख लो जी। आकाश, हाँ जी सर। प्रूफ की स्पेलिंग PRFF होती है कि PROFF होती है? PRFF। पक्का? नहीं, या PROFF होती है? जो मर्जी लिख लो, कर इंग्लिश चल रही है। चल रहने दे, दिमाग पे जोर ना डाल, कुछ छोड़ो। लेट साइन इनवर्स x थीटा है, तो x वही -1 से 1 में होगा, और जो थीटा है वो -π/2 से π/2 में होगा, isn't it? तो x हो गया साइन थीटा। इसको लिख लेता हूं साइन, सॉरी ये जो साइन थीटा है इसको लिख लेता हूं cos π/2 माइनस थीटा। ठीक है, मैं इसको cos इनवर्स x तभी लिखूंगा जब ये π/2 माइनस थीटा 0 से पाई या उस बीच में कुछ आ रहा हूं। अब एक चीज देखो, अगर थीटा -π/2 से π/2 में है तो माइनस थीटा भी -π/2 से π/2 में होगा। इसमें तीनों साइड π/2 ऐड कर दो तो π/2 माइनस थीटा इधर बन जाएगा पाई, इधर बन जाएगा 0, तो ये π/2 माइनस थीटा cos इनवर्स की रेंज में आ गया। यस सर। तो इसको बेझिझक इधर लाके cos इनवर्स x लिखो, तो cos इनवर्स x इज π/2 माइनस थीटा, और थीटा था sin इनवर्स x, तो cos इनवर्स x इज π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो प्रूफ हो गया जी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज क्या मेरी बात समझ आई? यस Yes, sir. यस सर।
जी सर। ठीक है। Now, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दो। फाइंड द डोमेन and range of the following functions. Find the domain and range of the following functions. First step, fx equals to sine inverse of 2x. Second है fx equals to cos inverse 4 minus x. Third है fx equals to sine inverse x plus cos inverse x plus tan inverse x. Fourth है fx equals to sine inverse x का square plus cos inverse x का square. करो जी टाइम। आईआईटी के मैथ्स के सेक्शन देखो जी, जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 2x। साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू रखी है वो वैल्यू -1 से 1 में होनी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस 2x शुड लाई बिटवीन -1 से 1 इंक्लूडिंग बोथ। 2 से डिवाइड कर दो तो x आ गया -1/2 से लेके 1/2, तो डोमेन हो गई x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1/2। क्लियर है। अब आप इसे -1/2 से 1/2 x को डालोगे तो साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 सब कुछ जा रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगी, जो इसकी स्टैंडर्ड रेंज होती है -π/2 से लेके π/2। सही बात। यस सर। नाउ अगला है fx इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4 - x। अगेन डोमेन कैसे निकलेगी, ये जो 4 - x है ये -π/2 से π/2 सॉरी -1 से 1 होना चाहिए, -1 से 1। इसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -x शुड लाई बिटवीन -5 से लेके -3 तक। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x शुड लाई बिटवीन 3 to 5। ये तो डोमेन आ गई। ठीक है। अब cos इनवर्स के अंदर -1 से 1 सारी वैल्यूज जा रही हैं, तो इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 से π, जो cos इनवर्स की स्टैंडर्ड रेंज। ठीक है जी। थर्ड है अपने पास fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। आकाश, हाँ जी सर। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? साइन इनवर्स x की डोमेन सर -π/2 से π/2। वो तो रेंज होती है बीरे, डोमेन 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 सर mod of x is smaller than 1, मतलब -1 से 1। -1 से 1। cos इनवर्स की cos इनवर्स की भी -1 से 1 और tan इनवर्स की। tan इनवर्स की और रियल नंबर। तो अगर ये तीनों फंक्शंस का एडिशन है
तो इसकी डोमेन भी तीनों की डोमेन का इंटरसेक्शन होगी। यस सर। ऐसा तो है नहीं कि मैं वैल्यू x की 5 डाल दूं कि यहाँ चल जाएगी, इन दोनों में तो चलेगी नहीं। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगी x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, उस केस में अपने पास फंक्शन fx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x तो π/2 हो जाएगा, π/2 प्लस tan इनवर्स x। ठीक है ना। नाउ अगर x -1 से 1 होगा तो tan इनवर्स x कहां से कहां होगा अनन्या? अनन्या यस सर, 1 मिनट। tan इनवर्स -1 कितना होगा? π/2 -π/2 से सॉरी π/4। ये होगा। यस तीनों साइड π/2 ऐड कर दो तो π/2 प्लस tan इनवर्स x, ये बनेगा π/2 प्लस π/4 3π/4, ये π/2 माइनस π/4 हो जाएगा π/4। तो यही तो fx है। तो fx की रेंज आई π/4 से लेके 3π/4 तक। रमनी की बात समझ में आई? यस सच बताना, झूठ नहीं। सर आ गई। आ गई? चलो जी, लास्ट है साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वायर। ये आप ट्राई करना, इसको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए आकाश यू मे लीव नाउ। और आकाश हाँ जी सर। तू चलो जा अभी, क्योंकि मैंने इनकी पुरानी शीट डिस्कस करनी है। ठीक और है तेरे को मैं अपने टाइम दोबारा बाद में बता दूंगा। ठीक है, फोन पे। ठीक है सर। चलो जी, बाकी लोग आ जाओ। हाँ जी, बोलो क्या क्या डाउट है शीट में? सर 34th क्वेश्चन। एक सेकंड। ये 12th में वाली है ना? यस सर। हाँ जी, आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 34। इसके आंसर की भेज दी थी मैंने आपको। यस सर। यस सर। चलिए 34। लेट a दिया है x belongs to r, x more than equal to 1, the inverse of the function a to a given by this is। देखो जी, फंक्शन fx है 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1। आपको बोल रखा है, अच्छा पहले ये चेक करो कि 1 के बाद क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। उसने डोमेन आपको x मोर देन इक्वल टू 1 दिया ना। यस सर। तो देखो, अगर x मोर देन इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0 होगा। यस सर। ऐसे मत करो, रफ में सिर्फ पावर के बारे में सोचते हैं इसकी। ठीक है ना। लेट fx1 इक्वल्स टू fx2। तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x1 इज x2 स्क्वायर माइनस x2, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 माइनस ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 आ गया कॉमन, बचा x1 प्लस x2 माइनस 1 0। अब चूंकि x1 x2 दोनों ही 1 से बड़े हैं तो ये वैल्यू कभी 0 होगी नहीं, तो x1 इक्वल्स टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन। सो फंक्शन इज 1 1। ठीक है, अब ये फंक्शन 1 1 है और इसकी जो रेंज आएगी, रेंज इसकी जाएगी x स्क्वायर माइनस एक्स
+1/4 -1/4. So that is x -1 का 1/2 का होल स्क्वायर -1/4. इसकी मिनिमम वैल्यू जाएगी जब x होगा 1 1 - 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4 - 1/4. इसका आंसर डी है क्या? एक मिनट सर, बी है सर. क्योंकि इसकी ना जो रेंज है वो रेंज आ रही है इसकी 0 से इनफाइनाइट, जबकि मुझे कोडोमेन दी है 1 से इनफाइनाइट. तो इसकी रेंज कोडोमेन से भी ज्यादा है. अच्छा नहीं ठीक तो है ना? हाँ ठीक है. तो इसकी जो पॉलिनोमियल है ये, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई ना, तो 2 की पावर 0, तो fx की मिनिमम वैल्यू 1 हो गई. ठीक है जी. Yes, sir. अब करें कैसे? 1 1 on 2 आ गया, इसको y मानो. लॉग ले लो बेस 2 पे. ठीक है, तो log 2 की पावर x इंटू x -1 बेस 2 इज log y बेस 2. ये 2 खत्म हो गए, तो x इंटू x -1 आ जाएगा log y बेस 2. इसको एक साइड लिख लो, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस log y बेस 2 इज 0. x में क्वाड्रेटिक आ गई है, x आएगा -1 प्लस माइनस सॉरी +1 हो जाएगा, x हो जाएगा 1 प्लस माइनस √b² 1 माइनस माइनस हो जाएगा +4 log y बेस 2 अपॉन 2. ठीक है ना? और इसकी रेंज में निगेटिव एलिमेंट्स है नहीं, कभी 1 से बड़ा है x हमेशा, तो निगेटिव वाला डिलीट कर दो, पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट हो जाएगा. तो f इनवर्स y हो गया 1 प्लस √1 प्लस 4 log y बेस 2 ओवर 2. आ गया आंसर? Yes, sir. और बोलिए. Sir, 33. 33. द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम r से लेके r to r x less than 1 given by this is. y equals to e की पावर x minus e की पावर minus x upon e की पावर x plus e की पावर minus x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, e की पावर x plus e की पावर minus x y equals to e की पावर x minus e की पावर minus x. e raised to the power x के साथ आ गया y minus 1 is minus y minus 1 के साथ आ गया e की पावर minus x. इसको भी इधर ले आओ, तो e की पावर 2x आ गया माइनस ऑफ y plus 1 अपॉन y minus 1. इसको ऐसे लिख लेता हूँ y plus 1 अपॉन 1 minus y. लॉग ले लो, तो 2x आ जाएगा ln ऑफ 1 plus y अपॉन 1 minus y. तो x हो गया हाफ ऑफ ln 1 plus y अपॉन 1 minus y. आ गया रमनीक? Yes, sir. और बोलिए. हाँ The सर. question. बोलो जल्दी बोलो, कोई तो बोलो. सर 35th. 35. a दिया हुआ है r and f from a to a defined by fx is f of 2 minus x. Then f inverse x is. क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है. हाँ जी. फंक्शन का ही नहीं आता पता. इसमें अगर ये कह देना वो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना? उसने हमें a दिया है x belongs to r such that x less than equal to 1, और फंक्शन कह रहा है वो a से a डिफाइंड है, और fx is f of 2 minus x. अगर वो ये बोले पॉलिनोमियल फंक्शन है, मींस इस पॉलिनोमियल फंक्शन का x इक्वल्स टू 1 पे मिनिमा या मैक्सिमा होगा. तो फंक्शन आएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर. सर ये कैसे? देखो कभी भी कोई फंक्शन ऐसे लिखा हो ना,
f of a minus x equals to f of a plus x, या ऐसे लिखा हो fx is f of, ये लड़के क्या कर रहे हैं, तुम हो यहाँ पे भी नहीं हो, है यस सर, सर। कुछ करे कोई नहीं सवाल, किए सर। तुम्हें कोई डाउट नहीं है? सर आंसर इन्हीं देख के क्वेश्चन हम तो में सही कर देख लिए। चलो जी, f of a minus x, f of a plus x, this situation is equivalent to this one कि fx equals to f of 2a minus x। अगर इन दोनों में से कोई भी दी हो ना तो fx will be symmetric about x equals to a। अब उसने आपको दिया है fx is f of 2 minus x, तो fx x minus 1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो अगर x minus 1 के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो वो x minus 1 का होल स्क्वायर होगा। अब अगर फंक्शन भी a to a डिफाइंड है तो मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। यस सर। तो इसलिए उसने लिखा fx is 1 minus x minus 1 का होल स्क्वायर। ये मेरी अपनी assumption है क्योंकि उसने ये नहीं कहा ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्वेश्चन की एरर है। अगर वो पॉलिनोमियल बोलेगा तो हम ये कर सकते हैं। अब इसको y मानूंगा, 1 minus x minus 1 का होल स्क्वायर, तो x minus 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 minus y, तो x minus 1 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus y, तो x आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus y। अब रेंज 1 या उससे कम है तो इसलिए हमने पॉजिटिव रिजेक्ट करना है, तो x is 1 minus अंडर रूट ऑफ 1 minus y, तो f इनवर्स y is 1 minus अंडर रूट ऑफ 1 minus y। ये आंसर। देखो जरा बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। सर उसमें आपने स्टार्टिंग में स्क्वायर क्यों किया है x माइनस? ये वाला यस सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया ना उसने, ये कहा नहीं, पर मैंने अपनी तरफ से सोचा कि क्वाड्रेटिक, क्योंकि आंसर देखे मैंने, ओके अगर स्क्वायर नहीं करूंगा तो स्क्वायर रूट कैसे लाऊंगा? ओके। और स्क्वायर जो जितने भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ होते हैं वो अपने मिनिमा के और सिमेट्रिक होते हैं लेफ्ट और राइट में, यस सर। इसलिए ऐसा बनाया। और बोलिए। Sir, 40. सीधा 40। fx दिया है अल्फा x अपॉन x प्लस 1, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज f ऑफ fx इज x। देखो ध्यान दो, 40 fx is alpha x upon x plus 1। वो ये कह रहा है कि f of fx fx हो, मतलब कि ये फंक्शन देखो, जब भी ये बोले ना कि f of fx is x, मतलब fx is f इनवर्स x, मतलब ये फंक्शन खुद का इनवर्स हो। बात समझ आई मेरी? तो एक बार ना ऐसा करो, रफ में इसका इनवर्स निकाल के देखो। मान लो y हो गया अल्फा x अपॉन x प्लस 1, तो एक्स वाई प्लस वाई इज अल्फा एक्स, एक्स टाइम्स वाई माइनस अल्फा इज माइनस वाई, तो एक्स हो गया माइनस वाई अपॉन वाई माइनस अल्फा। अब सोचो मैं अल्फा को ऐसा क्या रखूं, देखो इनवर्स ये आ गया कि एफ इनवर्स वाई इज माइनस वाई अपॉन वाई माइनस अल्फा, मतलब कि एफ इनवर्स एक्स इज माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा को ऐसा क्या रखूं कि ये और ये सेम बन जाए, -1। देखो कुछ रखने से काम चलेगा? सर वहाँ पे लिखा हुआ है कि x is not equal to -1। एक्स नहीं, मैंने अल्फा कहा, अल्फा को ऐसा क्या रखूं? अगर मैं अल्फा को -1 रखूंगा तो नीचे ये ठीक हो जाएगी, तो नहीं हुआ इसमें। y is alpha x upon x plus 1, तो x y plus y is alpha x,
x टाइम्स y माइनस अल्फा इज माइनस वाई, x हो गया माइनस वाई अपॉन वाई माइनस अल्फा, तो f इनवर्स y हो गया माइनस वाई अपॉन वाई माइनस अल्फा, तो f इनवर्स x आ गया माइनस x अपॉन x माइनस अल्फा। अब अल्फा को ऐसा क्या रखे, अगर अल्फा को मैं 1 रखता हूँ तो भी काम नहीं चलेगा, माइनस 1 रखता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस 1 रखने से यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1। आंसर क्या है इसका अनन्या? सर इसका आंसर -1 है। गलत है आंसर ये तो। हाँ सर, मैंने f(f(x) करके पूरा सॉल्व किया था, तो अगर अल्फा की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो फिर वो -x बन रहा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें कुछ लोचा है क्वेश्चन में। हाँ समझ सर। गए ना वैसे आपने क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, यस कि मैंने क्या किया, मैंने उसका इन्वर्स निकाल दिया और उसके इन्वर्स में ऐसा क्या अल्फा रखी कि ये और ये सेम आ जाए, बस ये देखना है। ठीक है ना? अरे ठीक तो आ रहा है यार, सही तो है, मैं क्या पागलपना कर रहा हूँ। अगर अल्फा की वैल्यू -1 होगी तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1। नीचे वाला ये क्या बनेगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और ये भी तो Yes. सेम आ रहा है माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। हाँ तो सर। अल्फा शुड बी -1 -1। ठीक है, यस सर। और बोलिए। सो 43। 43 छाड़ दो अनु फालतू वाले। Sir, 19th. A function f from R to R defined by fx equals to x minus 1 x minus 2 x minus 3 is। देखो मैडम, एक तो ये और डिग्री पॉलिनोमियल है, यस। तो कैसा होगा, Onto. ऑन टू। दूसरा इसमें दिख रहा है 1 पे भी वैल्यू 0, 2 पे भी वैल्यू 0, 3 पे भी वैल्यू 0। हेलो, Yes, sir. 1 2 3 तीनों पे वैल्यू 0 तो ये 1 1 नहीं है। नहीं है, मैनी 1 ऑन 2 हो गया। ठीक है जी, Yes, sir. और बोलो। बस सर, बाकी हो गए थे। 27th. 27th। Which of the following functions from -1 से 1 to itself are bijective? बॉम्बे है बस, और कोई सा नहीं है, क्योंकि अगर x -1 से 1 होगा तो साइन -π/2 से π/2 में जाएगा, साइन πx/2। ठीक है, और साइन -π/2 से अगर साइन π/2 रखूंगा तो रेंज भी -1 से 1 आएगी, और इंक्रीजिंग होता है उस रेंज में। मॉड x का तो लोचा हो गया ना, मॉड x -1 पे भी 1 है 1 पे भी 1 है, तो वो तो मैनी 1 हो गया। अगर साइन πx/4 की बात करूंगा तो उसकी रेंज -1/√2 से √2 आ जाएगी, वो ऑन टू नहीं रहेगा, वो इनटू हो जाएगा। तो बॉम्बे इज द ओनली वन करेक्ट। ठीक है, Yes, sir. चलो यार बस, दिस इज ऑल। आपके नोट्स ड्राइव पे अपडेट हो गए हैं। ठीक है, वो अगर आप देखोगे तो आपको अपने ऐप में ड्राइव पे नोट्स मिलेंगे। वो सॉरी, ऐप में आपको पता लग गया नोट्स कहाँ होते हैं ऐप में? यस सर, आपने बता दिया था। अच्छा, कभी खोलने की जरूरत पड़ी है? हाँ सर, पढ़ी थी कल परसों। ठीक खुल रहे हैं ना? यस सर। चलिए, चलो जी। अच्छा, कल है आपकी क्लास? नहीं नहीं सर। सर, कल नहीं है। और परसों टेस्ट है? यस सर। सर सर टेस्ट में ऑब्जेक्टिव है? ट्रिग्नो का आ रहा है जो आज करवाया। नहीं, ओनली फंक्शंस। ओके। सर ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव है टेस्ट? टेस्ट में ऐसा होगा कि जैसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो ऐप पे हो जाएंगे, और थोड़ा सब्जेक्टिव होगा, वो पेपर ऐप पे आएगा, आपको उसको फटाफट से डाउनलोड करके और सॉल्व करके उसकी पीडीएफ बनाना। यार फोटो मत भेजना, फोटो मुझे सेग्रीगेट करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, कैम स्कैनर से उसकी पीडीएफ बना के उसको ऐप पे ही अपलोड करना है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
सर थैंक यू हाँ सर। बोलो। सर मेरा एक डाउट था, एक और।